चलिए क्लास, आज हम 12th क्लास में सेकंड पेपर में, किसमें, सेकंड पेपर में एक लेसन आता है जो हमारे पास ये इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं, एक लेसन लास्ट में दिया होता है, वो होता है नाइट्रोजन युक्त ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, नाइट्रोजन युक्त ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉन्टेनिंग नाइट्रोजन, ये हमारा लेसन है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कंपाउंड है ना, कॉन्टेनिंग कॉन्टेनिंग है ना नाइट्रोजन, कॉन्टेनिंग नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन हिंदी है इसका नाइट्रोजन युक्त नाइट्रोजन युक्त नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। इस लेसन से भाई आपके लिए न्यूमेरिकल आता है, उस न्यूमेरिकल को आप ध्यान से पढ़ें। वो न्यूमेरिकल क्या है देखते हैं। हमारे पास इस तरह का न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, तो मैं इस लेसन का नाम हटाता हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा भाई, है ना। चलिए देखो, हमारे पास एक न्यूमेरिकल आता है यहीं से, और हर हाल में बोर्ड परीक्षा में आता ही आता है। तो बोर्ड के लिए स्पेशल क्लास है आज के लिए। बच्चों ने कहा था कि बोर्ड के कोई जो है हमारे पास ये नाइट्रोजन कंपाउंड, जो इस तरह के कंपाउंड होते हैं वो हमारे पास पेपर में पढ़ते हैं, तो हमने कहा लाओ चलो इस पर सवाल बना लेते हैं। और इसका सवाल भी हमने देखा था, वन शॉट पेपर में हर साल आया हुआ होता है। चलो देखते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर हमारे पास सवाल है एक कार्बनिक यौगिक। एक हमारे पास सवाल है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब का दिया है, कितना दिया है का। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का में कार्बन बराबर आपके लिए दे रखा है 32% दिया है। हाइड्रोजन जो दिया है वो हमारे पास कितना दिया है, हाइड्रोजन दिया 6.6% दिया है। और जो हमारा कार्बन, हाइड्रोजन और हमारा जो दिया हुआ है वो नाइट्रोजन दिया है, तथा नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन बराबर जो दिया है, नाइट्रोजन दे रखा है 8.67% दिया है। ठीक है, आगे कह रहा है दिया है। ठीक है। इसके बाद कह रहा है इसके अपचयन से, वो कह रहा है इसके अपचयन से, किससे, इसके अपचयन से एक प्राइमरी यौगिक, एक प्राथमिक एमीन, किस तरह का क्वेश्चन है। एक प्राथमिक एमीन खा प्राप्त होता है, एक प्राथमिक एमीन खा प्राप्त होता है। फिर वो कह रहा है जो क्लोरोफॉर्म तथा कास्टिक सोडा तथा जो क्लोरोफॉर्म तथा कास्टिक पोटास दिया, सोडा नहीं, कास्टिक पोटास के साथ गर्म करने पर एक दुर्गंध वाला यौगिक गा, कौन सा है, गा बनाता है। दुर्गंध वाला यौगिक गा बनाता है का खा तथा गा के संरचनात्मक सूत्र
क्या है, क्या संरचनात्मक सूत्र ज्ञात कीजिए। संरचनात्मक सूत्र ज्ञात संरचनात्मक सूत्र ज्ञात कीजिए, ज्ञात करें। ठीक है, चलिए ये आपका क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन दे रखा है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, हमारा एक क्वेश्चन दिया है, वो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, सही से देखें भाई। क्वेश्चन दिया है एक कार्बनिक यौगिक, दिया है एक कार्बनिक यौगिक का में कार्बन परसेंटेज दिया है, हाइड्रोजन परसेंटेज दिया है तथा दिया है नाइट्रोजन परसेंटेज दिया है। कह रहा है इसके अपचयन से, अपचयन हो रहा है तो हमें एक प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है जिसका नाम उसने खा बता दिया है। उसमें जो खा प्राप्त होता है उसमें क्लोरोफॉर्म तथा कास्टिक पोटास के साथ गर्म करते हैं, तो गर्म करने पर एक दुर्गंध युक्त यौगिक बनता है जिससे हम गा बोलते हैं। तो कह रहा है का खा गा तीनों के नाम और संरचना सूत्र ना ज्ञात करनी है। चलिए देखते हैं इस सवाल की सॉल्व हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोल्यूशन। सबसे पहले हम देखते हैं, हमें पहले यौगिक तो पता लगे कि हमारा का क्या है ना। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर यौगिक का देखना है कि उसका सूत्र क्या बनेगा, कौन सा यौगिक बनेगा, कौन सा यौगिक है जो हमारा प्राथमिक अमीन बना रहा है अपचयन के द्वारा, है ना। तो हम पहले देखते हैं कि हम यौगिक के अणुसूत्र के लिए हम पहले देखते हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो हम यहाँ लिखेंगे मूलानुपाती सूत्र के लिए सारणी। पहले हम मूलानुपाती सूत्र के लिए सारणी बना लेते हैं। ठीक है, मूलानुपाती सूत्र के लिए सारणी। तो यहाँ पे हमने मान लिया हमारे पास क्रम संख्या हो गया, कौन हो गया, क्रम संख्या हो गया। फिर हमने मान लिया यहाँ पर हमारे पास तत्व हो गया, कौन सा हो गया, क्रम संख्या हो गया, फिर तत्व हो गया, फिर तत्व की प्रतिशत दिया है, प्रतिशत हो गया, यहाँ पर प्रतिशत हमने लिख दिया, प्रतिशत हो जाएगा। फिर हमारे पास द्रव्यमान संख्या हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या हो जाएगी, द्रव्यमान संख्या हो जाएगी। ठीक है, द्रव्यमान संख्या हो जाएगी। फिर हमारे पास प्रतिशतता भी, प्रतिशत हो गया, प्रतिशतता होगी, द्रव्यमान संख्या हो जाएगी। फिर हमारे पास आपेक्षिक संख्या हो जाएगी, आपेक्षिक संख्या, आपेक्षिक संख्या। ठीक है, फिर अनुपात आ जाएगा, यहाँ पर अनुपात आ जाएगा। और फिर हमारा आ जाएगा सरल अनुपात, क्या आएगा, सरल अनुपात। ये हमारे पास जो मूलानुपाती सारणी होती है उसमें ये जो भाग होते हैं इन भागों को हम सॉल्व करके मूलानुपाती सूत्र निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए ये है। देखिए पहला हमारे पास क्या है, पहला क्रम संख्या हमने यहाँ पे क्रम संख्या वाले एक मान लिया। तो पहला तत्व हमारा कौन सा होगा, कार्बन हो गया। दूसरा हमारा हाइड्रोजन हो गया, क्रम संख्या 2 हो गया। क्रम संख्या 3 में जो है वो हमारा कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन हो जाएगा। और जो क्रम संख्या 4 है वहां पर क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन तो होगा ना ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो कार्बन प्रतिशत, कार्बन का प्रतिशत दिया है 32 दिया है, इसका परसेंटेज दिया है 6.6 दिया है। और नाइट्रोजन का दिया है वो दिया है 18.67 दिया है, 18.67 दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद में इसका जो हम ऑक्सीजन का दिया रखा है, ऑक्सीजन का भाई नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन का निकाल देंगे। द्रव्यमान संख्या इसकी होती है, जो कार्बन की होती है वो हमारी 12 होती है, हाइड्रोजन की होती है 1 होती है, नाइट्रोजन की होती है 14 होती है, ऑक्सीजन होती है वो कितनी होती है, 16 होती है। ठीक है, चलिए अब देखो यहाँ पर हमें ऑक्सीजन का निकालना होता है, कितना निकालना होता है ऑक्सीजन का। देखो सवाल एक बार देखने में ब्लैक बोर्ड पूरा थोड़ा साफ करूंगा, नोट कर लीजिए। हमारे पास वाली ये सारी वैल्यू देख ले, अभी मैं आगे हल कर रहा हूँ। ठीक है, देखो मैं कुछ समझाने के लिए उसके ऊपर लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं क्वेश्चन को हटाता हूँ, अपनी कॉपी में सेव कर लो इसे। चलिए ठीक है, यहाँ से हटाते हैं हम इसे। परसेंटेज हमने लिख लिया, पहले हम मूलानुपाती सूत्र लगा लेते हैं। ठीक है, मूलानुपाती सूत्र क्या होगा, देखो क्या होता है हमारे पास, ध्यान से समझे। हमारे पास में देखो क्या है, क्या है यार, देखो हमें ऑक्सीजन की मात्रा निकालनी, ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा। तो ऑक्सीजन की जो प्रतिशत मात्रा होगी वो हम निकालेंगे किसमें बेटा, 100 में से सबको कार्बन प्रतिशत प्लस हाइड्रोजन प्रतिशत और प्लस ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन नहीं नाइट्रोजन, किसे, नाइट्रोजन, ये सारे प्रतिशत को जोड़ देंगे, प्लस नाइट्रोजन प्रतिशत को हम जोड़कर इसमें से घटा देंगे। यहाँ कितना जाएगा, 100 माइनस का कार्बन कितना है, कार्बन दे रखा है, वहां आपको दे रखा है कितना दिया है कार्बन का, कार्बन परसेंटेज दिया बेटा 32 दिया है, हाइड्रोजन का दिया 6.6 दिया है, नाइट्रोजन का दिया हुआ है वो 18.67 दिया है। ठीक है, इन सबको जोड़ लेते हैं तो हमारे पास 100 में से जब इसे घटाएंगे, 100 में से इसे घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ देखते हैं हमारे पास घटाएंगे तो यहाँ पे हम मान सकते हैं, यहाँ पे इसे मान सकते लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 6 6 12 1 13 आ जाएगा, और 6 6 12 1 13 आ जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, 8
6 3 9 8 8 16, 6 3 9 और 8 8 16 1 17, 17 का 7 हो जाएगा। और यहाँ पर हमारे पास में 1 और 3 4, यहाँ पे हो जाएगा 4, एक कितना हो जाएगा 5, 5 मिनट है ना, देखते हैं भाई 5 आ रहा है क्या, गलत आएगा नहीं, 5 तो नहीं आना चाहिए, यहाँ पर कुछ मिस हो रहा है भाई। इसे हम उसकी वैल्यू देखते हैं। चलो हम इस तरह से वो ऐड करके देख लेते हैं भाई, मिस हो रहा है तो क्या दिक्कत है। ऐसे करके ऐड कर लेते हैं। 3.00 प्लस का 6.66 हो जाएगा, यहाँ 18.67 हो जाएगा। 18.67 ही है ना वैल्यू, हाँ 18.67 ही है वैल्यू यार, वैल्यू तो बिल्कुल सेम है। तो यहाँ देखो 6 6 12 1 13 हो जाएगा, 13 का 3 हो जाएगा, हासिल का 1 हो जाएगा, और 6 6 12 1 13, 13 कितना हो जाएगा 14, 6 6 12 1 13 13, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है। यहाँ पे 10 और 16 1 17, 17 का 7 हो जाएगा, 3 3 यानी कि 3 और 1 4, 3 और 1 4, 3 1 कितना 4, और ये कितना हो जाएगा 5, 57, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 57.33। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसमें से 100 में से इसे घटा देते हैं, कितने को 57 के लिए 57 को घटा देते हैं, ठीक है। इसे घटा देंगे तो यहाँ पे 10 में से 3 जाएगा बेटा 7 बच जाएगा, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा, है ना 6 बचेगा। और यहाँ पे हमारे पास 9 बचेगा, 9 में से 7 जाएगा तो बचेगा बेटा कितना बचेगा, 9 में से 7 जाएगा 2 बच जाएगा, 7 2 9 होता है। यहाँ पे बचेगा 9, 9 में से 5 जाएगा तो इतना 4, यानी कि यहाँ पर जो बच जाएगा वो मान बच जाएगा बेटा 42.67, कितना बचेगा 42.67%, ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन का परसेंटेज निकल के आ चुका है, कितना हो जाएगा 42.67%, ठीक है। चलिए अब हम अपेक्षित संख्या जब निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, अपेक्षित संख्या निकालने के लिए जो हमारा जो प्रतिशत होता है उसे हम द्रव्यमान संख्या से भाग कर देते हैं, ठीक है। यहाँ हम लिख सकते हैं परसेंटेज, यानी परसेंटेज संख्या को द्रव्यमान से भाग कर देंगे, अर्थात लिख सकते हैं कि 32/12 हो जाएगा। और यहाँ हमारे पास 6.66 को 1 से भाग लगानी है, और यहाँ पर 18.67 को हमें भाग लगानी है कितने से 14 से। यहाँ पर हमारे पास दिया है 42.67, इसे हम भाग लगाने कितने से 16 से। तो बेटा इसे हल करते हैं तो 12 दूनी 24 36, यानी ज्यादा हो जाएगा 12 दूनी 24, लगभग में दो बार जाएगा तो 12 दूनी 24 यानी 2.6 ऐसा कुछ आ जाएगा, 2.67 आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास ये 6.66 आ जाएगा, और इसे हम 14 दूनी 28, 14 एकम 14, ये लगभग में 1 पॉइंट कुछ आ जाएगा। इसका जो आएगा वही वो हमारे पास लगभग में 1.33 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1.33 आएगा। और यहाँ पर हम देखते हैं तो 16 दूनी 32, 16 3 48 ज्यादा हो जाएगा तो 2 पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा, 2 पॉइंट हमारे पास 2.67 वैल्यू आएगी, कितना आएगी 2.67 वैल्यू आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि हम अनुपात निकालते हैं तो जो इसमें सबसे छोटा होता है, तो सबसे छोटा हमारा कौन ये है, तो हम क्या करते हैं प्रत्येक को इस वाले से भाग दे देते हैं। हमारे पास 1.33 हो जाएगा, दूसरा 6.66 है, इसके लिए हम करेंगे 1.33, है ना। यहाँ पर हल कर लेंगे इसे, 1.33 आ गया, यहाँ पर हमारे पास 1.33 है, 3 हो गया। यहाँ पर हमारे पास कितना वैल्यू दिया है, वहाँ दिया है 2.67, और यहाँ दिया है 1.33। इसी भाई जब हम हल करते हैं तो देखो यहाँ पर हमारे पास ये लगभग में 13 दूनी 26 या 3 दूनी 6, लगभग ये 2 आ जाएगा, और 13 दूनी 13 यानी कि 33 दूनी 66 होता है, 1 पंजे 5, लगभग ये 5 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5, ये तो दूनी आ जाएगा ना, 5.2 कुछ ऐसे कुछ आएगा तो हम इसे 5 मान सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर अनुपात लेने के लिए 5.2 आएगा, यानी कि 33 दूनी होता है 66, तो 1 पंजे 5 होता है, 5 1 6 हो जाएगा, लगभग ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है। ये कुछ इंटरफेयर आएगा, यहाँ पर बेटा 1 आ जाएगा, यहाँ पर 13 दूनी 26 होता है, 3 दूनी 6, यहाँ पर लगभग में हमारे पास 13 दूनी 2 बार आ जाएगा। तो यहाँ पर हम सरल अनुपात देखते हैं तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 5 मान लेंगे, यहाँ 1 मान लेंगे, यहाँ कितना मान लेंगे 2 मान लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे पास जो है सरल जो सूत्र आएगा। अब यहाँ पर हम थोड़ा ऊपर अप करेंगे, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, चलो उतार लो पहले, इसके नीचे आपको ये उतारना है, इसके नीचे आपको ये उतारना है। उतार लिया, चलो ठीक है। अब हम देखते हैं आगे हम क्या है, हमारे पास जो मूलानुपाती सूत्र आया है, हमारे पास जो सूत्र आया है मूलानुपाती सूत्र आया है, मूलानुपाती जो सूत्र है वो हमारे पास कितना आया था, वो हमारे पास कार्बन था, हाइड्रोजन था, नाइट्रोजन था, और कौन था ऑक्सीजन। तो इसमें परसेंट कितना दिया, कार्बन का 2 दिया है, हाइड्रोजन का 5 दिया है, और नाइट्रोजन का जो 1 दिया है, और ऑक्सीजन कितना दिया 2। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, C2H5
और NO2 C2H5 NO2, ये हमारे पास यौगिक बन के आ गया। कौन आया? ये हमारा यौगिक बन गया बेटा का। क्या बन गया? का। कौन सा यौगिक बन गया? का बन गया। ठीक है, अब हम इसको, उसने कहा था, उसने क्या कहा था? उसने ये कहा था कि जो ये यौगिक है, इसका जो यौगिक हमारा का बन के आया है, इस का को एक साथ में हम क्या करेंगे, ये मूलन पद सूत्र हो गया हमारे पास। ठीक, मूलन पद सूत्र सरल सूत्र हो जाएगा ये। अब हम क्या करेंगे? अब देखो, उसने हमसे सबसे पहले कहा था, सवाल देखेंगे सब ध्यान से। सवाल में उसने ये कहा था कि जो का बनता है, का यौगिक बनता है, तो का जो यौगिक होता है, इसको अपचयन कराने में प्राथमिक यौगिक बनता है। इसका जब हम अपचयन करा देंगे, ठीक है, हम नीचे की टेबल में डालते हैं, रब करते हैं भाई, देखो ध्यान से, इसे रब करते हैं। सवाल बड़ा है, थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा ब्लैक बोर्ड। देखो हमारे पास क्या बन के आया? हमारे पास बन के आया है C2H4 C2H5 और NO2। ठीक है, उसने कहा था कि इसका हम अपचयन कराते हैं। अपचयन बेटा किसके साथ होता है? हाइड्रोजन के साथ होता है। किसके साथ होता है? नवजात हाइड्रोजन के साथ अपचयन कराता है। तो नवजात हाइड्रोजन के साथ जब अपचयन कराएगा, तो यहाँ देखो प्राथमिक जो हमारे इसमें कह रहा है प्राथमिक एमीन बनता है। तो एमीन हमारे पास जो बन जाएगा वो बन जाएगा C2H6 नहीं C2H5 बनेगा। कितना बनेगा? C2H5, क्योंकि यहाँ 5 था, ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा? C2H5 5 भी रहेगा। C2H5 यहाँ बना लेगा नाइट्रोजन, जो बना लेगा इसके साथ बना लेगा NH, प्राथमिक एमीन बनाना ना, प्राथमिक एमीन C2H5 NH2, C2H5 और बन जाएगा NH2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? C2H5 NH2 बन जाएगा। अब NH2 बनने के साथ साथ यहाँ पर जो होगा हमारे पास में, देखो ऑक्सीजन और जल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों मिलकर बनाएंगे, क्या बनाएंगे? जल का अणु बना लेंगे H2O। तो इसे बैलेंसिंग करने के लिए यहाँ पर देखो 6 लगा देंगे। 6 लगाने के बाद हमारे पास कितना आ जाएगा? 6। ऑक्सीजन हमारे पास कितने? ऑक्सीजन 2 है ना, तो 2 ऑक्सीजन यहाँ आएंगे, तो 2 दूनी 4, तो कितना हुए? 6। तो यहाँ 6 बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा ये कितना होगा बेटा? का हो गया। ये हमारा प्राथमिक एमीन हो गया। कौन सा हो गया? प्राथमिक एमीन बन गया। प्राथमिक एमीन, जिसको हम नाम बोलते हैं खा। ठीक है, फिर उसने कहा है कि खा को हम किसके साथ मिलाते हैं? तो हमारे पास जो खा बनाया C2H5 और जो NH2 बनाया, प्राथमिक एमीन बनाया, इसके लिए हमने क्लोरोफॉर्म, किसके पास में? क्लोरोफॉर्म CHCl3, क्लोरोफॉर्म और कास्टिक पोटास KOH के साथ में जब इसे मिलाया, तो एक दुर्गंध युक्त यौगिक बनता है, जिसे बोलते हैं, जो दुर्गंध युक्त यौगिक बनता है। तो यहाँ पर देखो क्या बनेगा? यह तो हमारा KCl, यहाँ से मिल जाएगा KCl, यहाँ बन जाएगा KCl बन जाएगा, और हमारे पास KCl बन जाएगा। KCl बनने के बाद में हमारे पास H2O बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे OH है, यहाँ पे H2O बन जाएगा, H2O बन जाएगा, H2 बन जाएगा ना, H2 बन रहा है ना, H2 बन जाएगा ना, आराम से बन जाएगा ना। और बन जाएगा एथिल, यानी कि हमारे पास H2 चला गया, तो यहाँ बन जाएगा द्रवण युक्त यौगिक होता है, वो हमारे बन जाएगा C2H5। देखो C2H5 और NC, क्योंकि यहाँ पर जो C कार्बन बचेगा ना, कार्बन इसके साथ में, तो ये C2H5 और NC। ठीक है, ये दुर्गंध युक्त यौगिक होता है। कैसा होता है? दुर्गंध युक्त यौगिक, दुर्गंध युक्त यौगिक, दुर्गंध युक्त यौगिक होता है। इसको दुर्गंध युक्त बोलते हैं एथिल, है ना, एथिल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड, ये होता है एथिल आइसोसाइनाइड। एथिल इसका है एथिल आइसोसाइनाइड, एथिल आइसोसाइनाइड। ठीक है, ये हमारी क्लोरोफॉर्म है। कौन है? क्लोरोफॉर्म है। ये हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्रोम यानी कास्टिक पोटास है, और ये हमारा क्या? प्राथमिक एमीन है। ठीक है, तो इस तरह का एक न्यूमेरिकल जो होता है बोर्ड एग्जाम में आता है, वो इसी तरह से पूरा न्यूमेरिकल होगा। उसमें फार्मूला सूत्र निकालना पड़ेगा। सूत्र निकालने के बाद में जो जो कहेगा वो हमें करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारे पास जो का यौगिक होगा वो हमारे पास C2H5 और बन जाएगा NO2 बन जाएगा। दूसरा यौगिक हमारे पास जो खा है, खा क्या बना है? खा हमारे पास बना था, वो बना है, खा बना है हमारे पास, क्या बना था? खा प्राथमिक एमीन बना था। यह बना था C2H5 और NH2 बना था, और जो हमारा गा बना है वो बना है हमारे पास C2H5 और आइसोसाइनाइड बना है। ठीक है, आइसोसाइनाइड बना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई, ये सवाल हमारा कंप्लीट हुआ। ये बोर्ड परीक्षा में अक्सर सवाल पूछा जाता है, हर हाल में बड़े कंपाउंड के साथ में सवाल आता है, तो हमसे ध्यान से करेगा। सबसे पहले मूलन पद सूत्र की सारणी बनाएगा। सारणी से हमें ये पता लग जाएगा क्या सूत्र है, मतलब किसके साथ में हमें रिएक्ट कराना है। फिर जैसा सवाल कहे वैसे आपको रिएक्शन करानी है, और रिएक्शन भी लिखनी है इसमें, ये याद रखना, इसमें सारी रिएक्शनें लिखनी है।
सही सही सिलेक्शन लिखनी है, बिल्कुल करेक्ट, बैलेंस भी उनकी पूरी करानी है। और यहाँ पर ये परसेंटेज के साथ में सवाल को हमने हल किया। चलिए ठीक है, इससे आगे की सवाल जो है वो हम कल करेंगे है ना, कल करेंगे। इससे अगले जो इसके नेक्स्ट वीडियो जो लेने के लिए आप क्या करें, हमारे जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करें, है ना, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे जितने भी आपके लिए लाभदायक जो वीडियो है वो पहुंच सके। थैंक यू, गुड नाइट।